औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाला नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हरफ़न मिन किताबिल्लाहि, जिसने अल्लाह की किताब से कोई हर्फ पढ़ा। मन क़रअ हरफ़न मिन किताबिल्लाहि, जिसने अल्लाह की किताब यानी कि कुरान मजीद से कोई हर्फ पढ़ा। फ़लहू बिही हसनातुन, उसके लिए उस हर्फ को पढ़ने के लिए अजर में क्या है? हसनातुन। हसनातुन यानी क्या है? उसके लिए नेकी है। नेकी नहीं है बल्कि क्या है? एक नेकी है। फलाहु बिही हसनातुन, उसके लिए एक नेकी है। अब आपसे कोई पूछे यहाँ तो एक लिखा ही नहीं हुआ, तो आप क्या बताएंगे? आपने एक नेकी क्यों कहा? क्योंकि ये वाहिद है। अगर दो होती तो होती हसनातानी, अगर ज्यादा होते तो होता हसनातुन या हसनातिन। तो आप उसको बताते ये लफ्ज बता रहा है कि ये वाहिद जो है वो एक की बात हो रही है। तो जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा, अब इसको भी मैं क्या कह रहा हूं? एक हर्फ। ठीक है, आप एक यहां भी नहीं है, लेकिन आप तर्जमा करने में क्या करते हैं? एक हर्फ। क्यों करते हैं? क्योंकि हर्फुन ये भी क्या है? वाहिद है। अगर दो होते तो हरफानी, ज्यादा होते तो जमा मुकस्सर इसकी क्या होती? हुरूफ। ये हुरूफ हम बढ़ चुके ना, हुरूफुल हिजा, वो जमा होती। तो हरफुन, हरफन, हरफिन। ठीक है, तो ये यहां पर मंसूब इस्तेमाल हुआ है। एक हर्फ, उसके लिए क्या है? एक नेकी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं ला अकूलू, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम हरफुन। अलिफ लाम मीम हरफुन। ठीक है, अलिफ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। ये एक मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि ये तर्जमा करने में आपको जो है वो बड़ी फिर आसानी भी होनी है, और ये खास है इसमें कि एक की बात हो रही है, दो की है, कितनों की हो रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला अकूलू, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम कुरान पाक के एक लफ्ज का नाम है। ठीक है, कि अलिफ लाम मीम हरफुन। ठीक है, कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। एक हर्फ है, ये जुमला है या नहीं है? जुमला है। कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था कि अलिफ लाम मीम इसमें क्या है? मुब्तदा, और हरफुन, हरफुन क्या है? खबर है। तो क्या बनता है? अलिफ लाम मीम हरफुन। क्या तर्जमा करेंगे? अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, आपने खुद लगाना है। वो मारिफा और नकरा की कॉम्बिनेशन से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता ला अकूलू अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। वलाकिन, लेकिन क्या है? अलिफुन हरफुन। चलें इसका तर्जुमा करें, क्या होगा? अलिफ एक हर्फ है। देखिए आप तर्जुमा कर रहे हैं। ठीक है, अलिफ एक हर्फ है। अब एक कहां से आया? अब आपको पता है, हमने वाहिद मुसन्ना जमा पढ़ा हुआ है। ठीक है कहां से आया? वो आपको पता है कि जुमला इस्मिया में मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से आ गया है। क्योंकि अलिफ हुरूफुल हिजा के खास की बात हो रही है, एक खास हर्फ की बात हो रही है, ऐसे ही ना। तो ये मारिफा होगा। और ये आगे क्या है? हर्फ, कोई भी हर्फ। हर्फ एक नकीरा लफ्ज है, तो मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? जुमला इस्मिया बन गया। तो ला अकूलू अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन। ठीक है, लामुन हरफुन
लाम एक हर्फ है, व मीमुन ठीक है, हर्फुन, तो मीम एक हर्फ है। ठीक है, आप देखिए जुमला इसमें अब आपके सामने आ रहा है, उसका जो वो तर्जुमा करने के काबिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, ठीक है, अब देखें उस हदीस को आपने ग्रामेटिकली एनालाइज कर लिया, आप बता सकते हैं कि इसमें इसम कौन कौन सा है, जुमले कौन से हैं, जुमला इस्मिया कौन सा है, कुछ पार्ट रह गए हैं वो भी आगे हो जाएंगे, कुछ फेल भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आप बताइए कि ये जो हर्फ है, पहला लफ्ज, हमने जो है वो कलिमा की 3 अकसाम पढ़ी थी, कौन कौन सी? इस्म, फेल और हर्फ, 3 अकसाम पढ़ी थी ना। ये कौन सी किस्म में आता है? कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये क्या है? इस्म है, फेल है या हर्फ है? जी क्या है? नाम क्या है इसका? हर्फ है, लेकिन है क्या ये? इस्म है। कैसे कहा आपने इस्म है? कैसे पता चला? यहां लफ्ज से कैसे पता चल रहा है कि इस्म है? कौन बताएगा? हसन, मैं कह रहा हूं ये हर्फ जो है ये हर्फ नहीं है, ये इस्म है। कैसे? नहीं पता जी। तनवीन आई हुई है, इस्म की पहचान पढ़ी थी हमने। पहली पहचान गोलता, दूसरी तनवीन, तीसरी अलिफ लाम का होना। तो इसका मतलब है हर्फ भी एक इस्म ही है, ठीक है, क्योंकि कलमे के एक किस्म का नाम है। जैसे इन्होंने बताया, अगर मानी पता है आपको तो आप क्या कहेंगे? कलिमा की 3 अकसाम होती हैं, उसमें से एक किस्म का ये नाम है, ठीक है, कलमे के एक किस्म का नाम है। लेकिन यहां पहचान होगी कि ये तनवीन की वजह से इस्म भी है। फिर इसमें अलिफ क्यों आया ये भी अब आपको पता है, क्योंकि हर्फ तो हम इस तरह लिखते हैं ना, हर्फ। तो अलिफ क्यों आया ये भी अब आपको पता है, क्यों आया अलिफ? मंसूब होने की वजह से अलिफ लिखा जाएगा। समझ आ रही बात है नहीं? सिवाय गोलता या अलिफ और हमजा अगर एक साथ आए हैं उनके अलावा, ठीक है। कितनी ही बातें अब जो वो देखिए क्लियर हो रही हैं आपकी। हसनातुन, हमने कहा है एक नेकी, ठीक है, तो हसनातुन एक नेकी। बताइए ये मारिफा है या नकिरा है? मारिफा है या नकिरा है? जी, मारिफा या नकिरा? कैसे मारिफा है? कहां लिखा है खास नेकी? एक नेकी है ना। तो पहले तो उसको मारिफा की पिक्चर में फिट करें। देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है, मारिफा की पिक्चर आप अपने दिमाग में खोलें और फिट करें। क्या ये किसी का नाम है? किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम है? नहीं, ठीक है, तो ये उसमें तो नहीं आ रहा मारिफा में, ठीक हो गया। क्या ये ज़मीर है? हुआ, अना, नानू नहीं है। क्या ये इशारा है? नहीं है। क्या ये अल्लाह जी, अल्लाह जीन, अल्लाह ती है? नहीं। क्या अलिफ लाम लगा हुआ है? नहीं। क्या हुआ फिर? ये नकीरा। क्या है ये? नकीरा है। कोई भी एक नेकी है, ठीक है। लेकिन इसी हदीस में आगे अल्फाज हैं वल हसनातु, ठीक है, कि अगर किसी ने एक हर्फ पढ़ा तो उसके लिए एक नेकी है, वल हसनातु। और ये नेकी, अब इसकी बात हो रही है, अब पीछे एक कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। अब हम किसी भी नेकी की बात नहीं कर रहे, हम उस नेकी की बात कर रहे हैं जो कुरान के हर्फ पढ़ने से मिली है, ठीक है, खास होगी ना वो। अब ये कोई भी नेकी नहीं है, अब उसके साथ क्या लग गया है? अलिफ लाम लग गया है। मुअर्रफ बिल लाम वाला ये क्या है? अब मारिफा या नकीरा? ये मारिफा है, ठीक है। और अलिफ लाम लगने की वजह से हसनातुन से क्या हो गया? हसनातु, अल हसनातु, क्योंकि लाम की वजह से तनवीन खत्म हो गई, ठीक है। वो सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता जो रिवाइज हो रही हैं। वल हसनातु, और ये जो नेकी है, ये जो नेकी है, बि अशरी अमसालिहा, इस जैसी 10 नेकियों के बराबर है। यानी कि किसी ने कुरान से अगर एक हर्फ पढ़ा तो उसके लिए एक नेकी है,
ठीक है, वो नेकी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अब उस नेकी को खास किया कि वल हसाना, और ये जो नेकी है ये उस जैसी 10 नेकियों के बराबर है। ठीक है, और फिर मजीद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि अलिफ लाम मीम पूरा एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो क्या अरब को नहीं पता था ये अलग अलग हरूफ है? आपको तो पता है ना, अलिफ लाम मीम में कितने हरूफ हैं? 3 है। अरब को नहीं पता था, तो ये क्यों कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग है? क्योंकि आगे जब हम हर्फ पढ़ेंगे तो हमारे जहन में हर्फ क्या है? कोई एक लेटर, ऐसे है ना, एक सिंगल लेटर। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि अरबी में जो, जैसे कि हम कहते हैं अला, ये एक हर्फ है, मिन ये एक हर्फ है। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? ये हर्फ हैं। ठीक है, हर हुरूफ जारा हम पढ़ेंगे इसमें। तो अरबी में आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हर्फ एक से ज्यादा हुरूफ से भी बना हुआ होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाज़ेह कर दिया कि इस पूरे को हम एक हर्फ नहीं मानेंगे, हालांकि ये भी क्या है? एक हर्फ है। हत्ता भी क्या है? एक हर्फ है। ठीक है, एक सिंगल हर्फ है वो, आगे हम पढ़ेंगे उसको, हालांकि उसमें हा भी है, ता भी है और अलिफ मकसूरा भी है, तो वो सारे मिलकर एक हर्फ बन रहा है। तो ये अरबी में आगे हम पढ़ेंगे हर्फ आएंगे मजीद, इसीलिए ये वाज़ेह कर दिया कि इस पूरे को एक हर्फ ना मान लेना जिस तरह इसको कहते हैं। तो फिर ये वाज़ेह किया कि अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, ये अलहदा अलहदा हरूफ हैं। अब ये पिक्चर क्लियर होगी कि कुरान पाक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, उन अल्फ़ाबेट, हर अल्फ़ाबेट के मुकाबले में हमें कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 नेकियां मिलेंगी। ठीक है, इनकी एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ देखें कुछ चीज़ें जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से वाज़ेह होगी। अब अगर ये हदीस आपके सामने आएगी तो आप कितना कुछ बताने के काबिल हो गए। और आज हमारी क्लास का कितवां दिन है? 9वां दिन है। ठीक है, अभी 9 दिन हुए हैं, और इस 9 दिनों में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन जो है वो 70 to 80% ये हदीस आपने जो है वो पूरी बता सकते हैं किसी को कि इसमें हर्फ कौन सा है, जुमला कौन सा है, जुमला इस्मिया है, मुब्तदा है और ये खबर है। कितना कुछ बताने के काबिल हो गए आप अल्हम्दुलिल्लाह। चले हम जुमला इस्मिया को मजीद जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। हसनातुन ये है नकीरा। ठीक है, ये नकीरा है, एक नेकी है। जब हम कहते हैं वल हसना, और ये नेकी कौन सी वाली, पीछे कॉन्टेक्स्ट है, हम इस नेकी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको क्या लगा दिया हमने? दा लगा दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गई? मारिफा हो गई कि वो जो एक नेकी है, मारिफा बनाने के लिए क्या लगाया? अलिफ लाम, और फिर अलिफ लाम और तनवीन का आपस में क्या है? झगड़ा है, तो अलिफ लाम लगा तो तनवीन खत्म हो गई। ठीक है, बस ये इसमें कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम करते हैं ना कि देयर वॉज अ किंग, स्टोरी है देयर वॉज अ किंग। ठीक है, तो आगे लिखा है द किंग हैड 2 सन्स। अब सारे बादशाहों के तो 2 बेटे नहीं है ना, किसकी बात हो रही है? जो पीछे एक जुमला था, अब उसी की बात हो रही है आगे। द किंग हैड 2 सन्स, कि उसके 2 बेटे थे। इसी तरह कि देयर इज अ नेकी। ठीक है, एक नेकी है, दैट नेकी, द नेकी, अब उसको जो दा लगा के क्या कर दिया? उसकी बात हो रही है ना कि वो जो नेकी है, अब वो क्या है? वो 10 के बराबर है, इसलिए यहां पे अलिफ लाम लगा के इसको मारिफा बना दिया। ठीक है, अच्छा, जुमला इस्मिया को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसी को आगे हमने मजीद अब आगे इस्तेमाल करना है। तो जुमला इस्मिया हमने कहा था कि 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। उसमें पहली चीज़ क्या होती है? मुब्तदा, और दूसरी क्या होती है? खबर।
दो अस्मा होंगे, दो इस्म होंगे। जो पहला होगा उसे क्या कहेंगे? मुब्तदा, क्योंकि उससे इब्तदा हो रही है। दूसरा इस्म क्या होगा? खबर, वो उस मुब्तदा के बारे में कोई बात होगी, उसके बारे में, उसकी खबर है ये। ठीक है। इंग्लिश में वाले अगर किसी को है तो वो मुब्तदा को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, और खबर को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। नहीं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही होते हैं, क्योंकि जुमला इस्मिया ये होता है नॉमिनल सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस की दो इकसाम हमने जो पढ़ी थी, एक थी जुमला इस्मिया नॉमिनल, यानी कि नामों से मिला हुआ, जो वो नेम से मिलके बनाया हुआ जुमला है, और दूसरा होता है वर्बल सेंटेंस, वो फेल वाला होगा, जुमला फेली है। तो यहां पर जो फेल वाला होता है उसमें तो हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पर जो जुमला इस्मिया होगा, इसमें हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, और दूसरी क्या होगी उसकी? उसका प्रेडिकेट होगा, उसकी खबर होगी। ठीक है। तो जिसको बस समझ आइए बस वो खबर, न्यूज, खबर ही, उर्दू में खबर ही कहते हैं ना इसको, कि उसके बारे में खबर देनी है कि जायद है। अब जायद कैसा है उसकी खबर दें मुझे। जायद प्यारा है, जायद लंबा है, जायद छोटा है, उसके बारे में कोई इतला, कोई इंफॉर्मेशन कह लें। ठीक है। कोई बात कह लें उसके बारे में, तो खबर उर्दू में भी इस्तेमाल होती। तो मुब्तदा और खबर मिलकर क्या बनाते हैं? जुमला इस्मिया। फिर इसके हमने कुछ ये वो रूल पढ़ लिए थे। सबसे पहले तो हमने इसका एक रूल पढ़ा था कि इसकी कैपेसिटी, CNG हमने पढ़े थे। कैपेसिटी में मुब्तदा क्या होना चाहिए? हमेशा मारिफा, और खबर हमेशा क्या होती है? नकीरा। ये होगी। उसके बाद हमने इसका स्टेटस डिस्कस किया था कि स्टेटस के लिहाज से दोनों का मरफू होना लाजमी है, ना मंसूब ना मजरूर, सिर्फ क्या हो? मरफू हो। जी हाँ, वो डिपेंड करेगा हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। ठीक है। फिलहाल तो मरफू है, तो मरफू होना लाजमी है, तो मरफू वाला कॉलम ही आपने अपने जहन में बिठाना है। मंसूब और मजरूर वाले को फिलहाल छोड़ दें, हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे पहले। तो मरफू होना लाजमी है। उसके बाद मैंने बताया था कि नंबर और जेंडर के लिहाज से, अदद और जिन्स के लिहाज से, ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर एक है तो एक, दो है तो दो, जमा है तो जमा। ठीक है। मुज़क्कर है तो दोनों मुज़क्कर, मुअन्नस है तो दोनों मुअन्नस, तो दोनों क्या हो? बराबर हो। ठीक है। और बराबर क्या कि हमने इनको आज़ाद कर दिया। स्टेटस में इनको आज़ाद नहीं किया हमने। स्टेटस में बराबर नहीं, वो बाउंड है कि सिर्फ मरफू हो। बराबर में तो मंसूब भी बराबर होता है, मजरूर भी बराबर होता है, लेकिन ये बांध दिया कि दोनों मरफू हो। ठीक है। लेकिन इस यहां पे आज़ादी है। ये हो गया हमारे पास जुमला इस्मिया का फॉर्मूला। चलिए अभी मिसालें सारी आ जाती हैं इसमें। अब हम इससे जुमले बनाते हैं, सब ने जो वो जुमले बनाने इंशाल्लाह। हम सबसे पहले मुब्तदा में मुख्तलिफ चीज़ों को रख के जुमले बनाएंगे, क्योंकि मुब्तदा में किसको रखना है हमने? मारिफा को। और मारिफा की कितनी अक़साम पढ़ी हमने? 5 पढ़ी है ना। नकीरा की तो पढ़ी नहीं हमने, नकीरा तो एक ही किस्म हम कहेंगे। मारिफा की हमने 5 अक़साम पढ़ी हैं। उसमें इसमें मौसूल के अलावा, क्योंकि मौसूल तो वो बात को आगे कंटिन्यू करने के लिए होता है, उसके अलावा जो बाकी 4 हैं सब के साथ अलहदा अलहदा जुमले बनाएंगे हम। पहले अलम के साथ जुमला बनाएंगे, फिर मुअर्रफ बिलाम से जुमला बनाएंगे, फिर हम ज़मीर लगा के जुमला बनाएंगे, फिर इशारा लगा के जुमला बनाएंगे। ठीक है। तो सारे मारफा को रख के जुमला बनाएंगे हम, उसमें फिर जेंडर नंबर भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम जुमले बनाते हैं कि अलम बतौर मुब्तदा। अब अलम को मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल करना है, और ये जुमला हमने कल बनाया था। हमने लिखा, अलम में ले लिया हमने ज़ैदुन
ये पहले तो जायद लिख देते हैं, जायद को हमने कहना है कि जायद नेक है, तो मैंने लिख दिया सालेह। अब जायद मारिफा है, सालेह क्या है, नकीरा है, ये कंडीशन तो पूरी हो गई। दोनों को मरफू बनाना है हमने, तो ज़ैदुन सालेहुन। उसके बाद नंबर और जो जेंडर उसको चेक करना है कि ज़ैद वाहिद है, मुसन्ना या जमा, वाहिद है, सालेह क्या है, वाहिद है, बराबर हो गया। इसका मतलब ये नंबर के लिहाज से सही है। जेंडर के लिहाज से ज़ैद क्या है, मुज़क्कर है, सालेह भी क्या है, मुज़क्कर, क्योंकि मोन्नस होती तो सालिहातुन आता फिर, ठीक है। तो ये जेंडर वाइज भी ओके है, हमारा जुमला बन गया। फिर हमने इसका तर्जुमा किया था, ज़ैद का तर्जुमा ज़ैद, सालेह का तर्जुमा नेक, और आगे हमने है खुद लगाया था, और है कहाँ से आया था, मारिफा नकिरा की कम्बिनेशन से है पैदा होता है, मारिफा नकिरा की कम्बिनेशन से है का मफहूम पैदा होता है। देखिए बहुत सारी चीजें अरबी में ऐसी होंगी कि जो कहीं से नहीं आई होंगी, सिर्फ तरतीब आगे पीछे करने से मफहूम बनता रहेगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है ना, अगर मैं कहता हूँ लिल्लाहिल हम्द, अलग तरह से तर्जुमा होगा, सिर्फ लिल्लाह पहले कर दिया, अलहम्द को बाद में कर दिया, अलग मफहूम। तो बस यही आपने अब समझने है। तो उसमें पहला क्या है, मारिफा नकिरा के कम्बिनेशन से क्या पैदा होता है का मफहूम। अगर मारिफा नकिरा नहीं है तो है नहीं लगेगा, तो फिर कुछ और होगा उसका तर्जुमा, ठीक है। तो ज़ैद नेक है, ठीक है, ये हमारा जो है वो जुमला बन गया, ठीक है। अब ज़ैद नेक तो है, अब उसको जो है हमने डॉक्टर बनाना है। जी अहमद बोलो, ज़ैद डॉक्टर है, उसका अरबी बनाएं जी। तो वोकैबुलरी फिर आपकी यहाँ पर जो है ऐड होती रहेगी। तो तबीब, ज़ैदुन तबीबुन। अब फिनिशिंग खुल के करनी है आपने। ज़ैदुन तबीब भी कह सकते हैं, बोलने में अरब ऐसे ही बोलेगा, वो तो नहीं फिनिशिंग करता हर लफ्ज की, लेकिन हमने फिनिशिंग करनी है ताकि क्लियर हो, रूल क्लियर हो। तो ज़ैदुन तबीबुन। डॉक्टर के लिए एक और लफ्ज भी है, दुक्तूर। दुक्तूर कितना फर्क है, वो त्वा से है, ये दाल से है अगेन तो हाँ जी। अब डॉक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है जो दवाइयां देने वाला डॉक्टर, जो इलाज करता है, तबीब, जिसको हम आम जुबान में डॉक्टर कहते हैं। एक होता है पीएचडी डॉक्टर, हो सकता है इस्लामियात में डॉक्टर हो सकता है उर्दू में डॉक्टर हो सकता है फिजिक्स में डॉक्टर हो, वो इलाज तो नहीं करता ना। तो जो इलाज करने वाला होता है उसके लिए क्या कहते हैं, तबीब। तबीब, तबीब है ना, तिब, तबीब। दुक्तूर ये होता है पीएचडी डॉक्टर, हाँ किसी भी पीएचडी किया हुआ उसने, ठीक है। तो दुक्तूर अगर वो डॉक्टर है तो लगाएंगे नसार, नहीं वो हो सकता है इस्लामिक स्टडीज वगैरह में उन्होंने पीएचडी की हो, या पीएचडी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो दुक्तूर लगा देते होंगे, ठीक है। तो दुक्तूर पीएचडी डॉक्टर, और ये तबीब इलाज करने वाला। या मैं कहूँ कि ज़ैदुन दुक्तूरुन, यानी कि ज़ैद डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर कौन सा, पीएचडी वाला डॉक्टर है, ठीक है जी। अरहम, ज़ैद लंबा है, ज़ैद लंबा है, जी। ज़ैदुन तवीलुन, ठीक है, ज़ैद लंबा भी हो गया, ठीक है। ज़ैद छोटा है, जी आफ्ताब भाई, छोटा उन, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला पक्का हो करे ना, कि आपको ये पता है कि हमने उन लगाना है इराब में, तो ज़ैदुन छोटा उन, ठीक है, ज़ैदुन वड्डा उन, ठीक है। तो बस जुमले रूल आपको पक्के होने चाहिए, वोकैबुलरी बाद में देखी जाएगी। वोकैबुलरी तो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी ना, लेकिन रूल तो आपने सीख लिए। वोकैबुलरी अब आप पूछेंगे हाँ भी छोटे को क्या कहते हैं, तो फिर वो वोकैबुलरी आ जाएगी। जी पता है छोटे को क्या कहते हैं,
नहीं। अच्छा, छोटे दो तरह के होते हैं, छोटे दो तरह के होते हैं। क्या है कि जैसे कि मेरा एक भाई है, वो छोटा है लेकिन मुझसे बड़ा है, ठीक है, वो मुझसे मेरा छोटा भाई बड़ा है, ठीक है, तो वो छोटा बड़ा साइज में या उम्र में, तो वो तवील के ऑपोजिट हम कद की बात करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हो गया कसीर। कसीर। एक हो गया कबीर। कबीर का मतलब क्या है? बड़ा। इसके साथ पेयर बनेगा सगीर। चले जी, पहले तो कद में छोटा करें जी, जायद को कसीरुन, ठीक है, जो जैद है वो बड़ा है जी। हमजा, जायद बड़ा है, ज़ईदुन कबीरुन, ठीक है। जब आपके मुंह से निकलेंगी ना चीजें तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ जाएगा, पैटर्न भी बनेगा जी। ज़ैद छोटा है, उम्र में छोटा है जी, हाँ जी, ज़ैद छोटा है, हाँ, उम्र में छोटा, तो ज़ईदुन सगीरुन, ज़ैद छोटा है जी। अब ज़ैद बैठा हुआ है, हाँ जी, ज़ैदुन बैठुन, ठीक है, तो बैठने को कहते हैं सिटुन। जालिस, हाँ, तो क्या होगा? ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैद बैठा हुआ है, ठीक है जी। यासर भाई बनाएंगे। ज़ैद खड़ा हुआ है, अब साथ साथ छोटी छोटी जो वोकैबुलरी आती रहेगी। काइमुन, ज़ईदुन काइमुन, ज़ईदुन काइमुन। वाकिफुन भी कहते हैं, वो खड़े होने की भी बहुत सारी तरीके हैं, बैठा हुआ खड़ा हुआ है, या लेट के खड़ा हुआ है, या कहीं से चलते चलते खड़ा हो गया है, तो वो अरबी में बहुत सारे खड़े होने के मानी है। जैसे बैठने के बहुत सारे हैं, जालिसुन भी है, काइदुन भी है, हम कादा में बैठते हैं ना, कादा व तशद्दुद वगैरह, वो भी बैठना ही है, ठीक है। तरब्बू भी है, बैठने को ही कहते हैं। तो काइमुन वो खड़ा है, ज़ईदुन काइमुन, ज़ईद इबादत गुजार है जी सर। पहले तुम्हें इबादत गुजार का तो पता है ना, तो वो है आबिद, तो ज़ईदुन आबिदुन। जैसे कि एक जो है वो मौलवी साहब थे, बड़े नेक थे माशाल्लाह, तो बड़े परेशान बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि इतने परेशान क्यों हैं? कहते मेरा ना एक बेटा है और वो बहुत इबादत गुजार है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहते क्या मतलब इबादत गुजार है तो परेशान क्यों है? कहते सुबह फजर की नमाज होती है, सोया रहता है, फजर की नमाज गुजार देता है, फिर जोहर का टाइम आता है, काम में लगा रहता है, जोहर भी गुजार देता है, असर भी नहीं पड़ता, असर भी गुजार देता है, यानी वो क्या है? इबादत गुजार है। तो वो वाला इबादत गुजार नहीं बनना कि जो इबादत गुजार देते हैं, ठीक है। तबीब डॉक्टर, इलाज करने वाला। दुक्तूर ये भी डॉक्टर, लेकिन ये पीएचडी वाला। तवील, क्योंकि ये बहुत सारे अल्फाज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तवील लंबा, तवील अरसे से, लंबा अरसे से। कसीर छोटा कद में, ठीक है, हाइट वगैरह। कबीर बड़ा, ठीक है, उम्र वगैरह में। सगीर छोटा उम्र में, ठीक है। जालिस बैठा हुआ है। काइमुन खड़ा हुआ है। आबिदुन इबादत गुजार है, ठीक है, इबादत करने वाला कह लें वो ज्यादा बेहतर है। जैसे एक है ना अक्सर, हाँ इबादत करने, इबादत गुजार वैसे लफ्ज है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना इंशाल्लाह, तो कोई कहे ना कि यार कल आओगे इंशाल्लाह, यानी को उसका मतलब होता है मैंने नहीं आना, यानी कि इंशाल्लाह कह के हम अल्लाह के ऊपर डाल रहे होते हैं कि यार ये काम कर दोगे ना, उनका इंशाल्लाह तो कहे ना, बाकी मैंने कौन सा करना है।
तो वो हमारे उस्ताद कहते थे एक होता है इंशाअल्लाह ताला, एक होता है इंशाअल्लाह ताला। तो हमने इंशाअल्लाह ताला को इंशाअल्लाह ताला बना दिया है कि जब किसी को टालना हो तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन दिल में हमें पता होता है कि हमने ऐसा करना नहीं है, तो वो ताला से क्या बन गया है, ताला बन गया है। तो ये भी इबादत गुजार से इबादत गुजार बन गया है। जी आप कुछ कह रहे थे? इबादत गुजार था, अभी माजी में जाएंगे हम, ठीक है, माजी में जाएंगे, वो आपको बल्कि काफी दिनों बाद आपको जो है वो ये बताया जाएगा। ये कसीर इसका मतलब होता है छोटा, कद में, साइज में, हाइट में छोटा। ये सारे फ्यूचर के सेंटेंस जी फ्यूचर के सेंटेंस देखिए है किसमें आता है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट ये किसमें होते हैं, फेल में होते हैं। इसम का कोई जमाना नहीं होता, ठीक है। ये कलम है, कल ये क्या होगा, पहले कल क्या था, ये कलम ही था, ठीक है। तो इसम का कोई जमाना नहीं होता। इसम के जो भी अल्फाज होंगे वो फिर जमाने के बगैर होंगे ये, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि आई एम अ बॉय, तो क्या मैं आज बॉय हूं, कल नहीं था, परसों नहीं होगा। आई एम अ बॉय, इसमें कहीं फेल आया, वर्ब आया, कोई नहीं आया। तो ये क्या है, ये विदाउट जमाना, विदाउट जो वो टेंस के बगैर जो है वो ये बात होती है, ठीक है। तो इसमें आपने अभी माजी, हाल, मुस्तकबिल में नहीं जाना आपने, ठीक है। हाँ अब जाहिर है अरबी भी चेंज करनी पड़ेगी, वो हम आखिर में इसलिए बताएंगे। जैसे उन्होंने पूछा ना कि वो था, तो हम आखिर में बताएंगे कि मैं लड़का था, ठीक है, तो फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो एक है अरबी में असूल है इसका भी, ठीक है। तो कितने सारे देखें जुमले बने गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो वो मुसन्ना को लेके जो जुमला बना लेते हैं, ये हमने कल बनाए थे, लेकिन जैसे इसकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़ैद और हम साथ में किसको लाएंगे, हामिद, ये कोई भी नाम ले लें आप। ज़ैद और हामिद को हम मिलाकर दोनों को नेक बनाए। जी हमजा, दोनों को नेक बनाना है आपने। सालिहानी, ज़ैदुन व हामिदुन क्या होगा, सालिहानी, क्योंकि दो के लिए हमारे पास दो ही अल्फाज हैं, आनी और आईनी। हमने इस्तेमाल करना है सिर्फ मरफू वाला। वो मरफू वाला कौन सा है, आनी। जो आईनी है वो मंसूब या मजरूर होता है, वो तो हमने जाना ही नहीं उधर। तो ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी, जी दोनों बैठे हुए हैं, जी दोनों बैठे हुए हैं। कौन बताएगा, जी आप बताइएगा, कोशिश करें। ज़ैद और हामिद दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा आपने मेरे ख्याल से मुसन्ना नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा आपने भी नहीं पढ़ा हुआ। जालिसानी, ठीक है, आनी की आवाज आएगी। दोनों को बिठा दिया हमने, दोनों को खड़ा करें। जी हाँ जी, सईद वाल साहब बनाएंगे। ज़ैद और हामिद को खड़ा करना है आपने। काइमानी, एक काइमानी, दोनों खड़े हैं, ठीक है, दोनों इबादत गुजार हैं। जी सईद भाई कोशिश करें। ज़ैद और हामिद दोनों इबादत गुजार हैं। ज़ैदुन व हामिदुन आबिदानी, तो ज़ैदुन व हामिदुन आबिदानी, दोनों ही इबादत गुजार हैं। आनी और आईनी होता है, ये दो मुसन्ना की आवाजें हैं। आनी आईनी, मुसन्ना याद है ना, बार बार मुसन्ना मैं रिवाइज करवाता हूँ। आनी आईनी, आनी आईनी मुसन्ना है, दो की बात हो रही है, आनी और आईनी। तो यहाँ हमने आईनी इस्तेमाल करना ही नहीं, क्योंकि मरफू में सिर्फ क्या होता है, आनी ही आता है, ठीक है। लेकिन मुसन्ना की दो आवाजें हैं, आनी और आईनी, यहाँ आनी की आवाज आएगी, ठीक है। दोनों ही डॉक्टर हैं, इलाज करने वाले। जी दोनों को डॉक्टर बना दें।
तबीबानी, ठीक है, फॉर्मूला मिल गया, ज़ैदुन व हामिदुन तबीबानी, ठीक है। अच्छा, अब हम जमा कर लेते हैं, ये तो समझ आ गई ना मुसन्ना की। हम ज़ैद व हामिद व महमूद की बात कर लेते हैं, तीनों की। अच्छा, अब उर्दू इंग्लिश का असूल क्या है, कोमा लगाते हैं और आखिर में एंड लगाते हैं। हम क्या करते हैं, ज़ैद कोमा हामिद एंड महमूद, ठीक है, फिर आगे बात होगी हमारी। लेकिन अरबी में कोमा नहीं है, अरबी में कोमा नहीं है। जितने भी हैं सबके साथ क्या लगाना है आपने, वाव लगाना है। आप यहाँ कोमा लगा के आगे नहीं जा सकते, चाहे 5 हैं चाहे 6 हैं, जितने भी नाम हैं आपको सबके साथ वाव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन, ठीक है, ये सारे ही नेक हैं। सालेहूना, तो ये हो गया सालेहूना। सालेहीना क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मरफू, और ईना या तो मंसूब हो गया या मजरूर हो गया, वो हमने वैसे ही अलग कर दिए, ठीक है। 3 लाइनें पढ़ी थी ना हमने, बस पहली लाइन पे फोकस करना है आपने अब, ठीक है, सिर्फ पहली लाइन ही प्रैक्टिस हो रही है। तो ये मरफू होगा तो ऊना की आवाज आएगी, ठीक है। ये जितनी भी आपने आवाजें पढ़ी हैं, पहली वाली आवाज, मुसन्ना की पढ़ी 2, आनी आईनी, पहली क्या थी, आनी, ठीक है। जमा की पढ़ी थी हमने ऊना ईना, पहली वाली, और जमा सालिम मोन्नस की पढ़ी थी हमने आतुन आतिन, तो आतुन वाली, पहली वाली बस, ठीक है। तो उसी की प्रैक्टिस है ये। अब आप बना लेंगे जुमले, तो ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन, अच्छा अब इसमें आबिद के बनाए पहले, तो क्या होगा, आबिदूना, आबिदूना, ठीक है। दोनों को खड़ा करें, काइमूना, मुब्तदा वही होगा, ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन काइमूना, जालिसूना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल जी। कबीर का मैं इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसकी जमा मुकस्सर बननी है फिर, ठीक है, वो ऊना के साथ फिर जो वो रहनी नहीं है, ठीक है, वो जमा मुकस्सर में आ जाए, कुबरा हो जाएगा फिर। अब ये हो गया मुब्तदा और खबर, वाहिद के साथ भी हो गई, मुसन्ना के साथ भी होगी प्रैक्टिस, और जमा के साथ भी होगी, ऐसे ही तीनों प्रैक्टिस कर ली। तो यानी कि नंबर की तीनों टाइप पढ़ ली। अब ये एक जो जेंडर है इसको भी लाना है। अब अभी तक तो हम ज़ैद को ही डिस्कस कर रहे थे, अब मरियम या ज़ैनब कर लेते हैं, चलें ज़ैनब, ठीक है। अब ज़ैनब को आपने बनाना है नेक, तो उर्दू में तो नेक लफ्ज मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी, कि ज़ैद नेक है, ज़ैनब नेक है, उसको नेकी तो नहीं कहेंगे ना कि मरियम नेकी है और ज़ैद क्या है, नेक है, उसको तो नहीं, उसके लिए एक ही लफ्ज़ है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि अगर ज़ैनब नेक है तो उसके लिए लफ्ज़ क्या होगा, सालिहा तुन, ठीक है, सालिहा तुन। ये इसकी मैंने फिनिशिंग छोड़ दी अभी, क्योंकि कल मैंने कहा था कि जहां पर भी औरतें आ जाएं तो निज़ाम दरम भरम हो जाता है, ठीक है। तो अब आपका इराब दोबारा से डिस्टर्ब होने लगा है और एक नई चीज आपके सामने आने वाली है। यहां है ज़ैनब, तो जब ज़ैनब को मरफू लिखेंगे सिर्फ एक पेश के साथ लिखेंगे, हालांकि इसके साथ तो अलिफ लाम है ही नहीं, फिर भी इसको सिर्फ एक पेश के साथ लिखेंगे। यहां पे आते हैं कुछ अस्मा जिन्हें हम कहते हैं गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ अस्मा।
ठीक है, जिनका जो इराब है वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, जिनका इराब रूल्स को फॉलो नहीं करता। सर्फ के रूल्स होते हैं ना, नहव सर्फ कहते हैं अरबी ग्रामर को। सर्फ, नहव और सर्फ होता है, ठीक है। गैर मुनसरिफ, जो सर्फ के असूलों को फॉलो नहीं करते, वो कुछ अस्मा है, उनकी एक पूरी लिस्ट होगी। तो आप एक पेज बनाएं एंड पे, गैर मुनसरिफ अस्मा, ठीक है, गैर मुनसरिफ अस्मा, उसकी एक जो लिस्ट बन जाएगी। और उनकी कुछ क्वालिटीज भी होती हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ज़ैनब इस तरह से लिखा जाता है। जो गैर मुनसरिफ अस्मा है, जहन में रखिएगा, जो मुअन्नस नाम, उसकी एग्जांपल एक जहन में रखें आप, ठीक है, उसके साथ मिलाएंगे हम इसको। जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं, मुअन्नस नाम होते हैं ना, लड़कियां, औरतों की बात हो रही है, वो जरा कमजोर होती हैं, तो वो तनवीन का बोझ नहीं उठा पाती, वो तनवीन का बोझ नहीं उठाएंगी, कहते हमें नहीं इतना बोझ उठाना, ठीक है। बोझ उठाना किसका काम है? मर्दों का, तो वो उठाएं, तो हमें बोझ नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपना बोझ हल्का किया। तो नंबर 1, इस पे तनवीन नहीं आती, पहली बात, तनवीन नहीं आएगी, तनवीन नहीं होगी। गैर मुनसरिफ जो अस्मा होंगे इसमें तनवीन नहीं होगी। अभी वो कौन से हैं, वो पूरी लिस्ट आनी है। पहले तो इसकी एग्जांपल मैंने कहा कि औरतों के नाम, एक एग्जांपल में मर्द भी आएंगे इसमें बहुत सारे, कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जो औरतों की तरह हरकतें होती हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे एक मिसाल के जस्ट ज़हन में रखने के लिए कि ये तनवीन का बोझ नहीं उठाती, ठीक है। दूसरी बात, ये जेर नहीं होती, जेर नहीं होती ये, हाँ, ये जेर नहीं होती। इसलिए मैंने कहा था मिसाल जब आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा आपका, ठीक है, कि ये नीचे की तरफ जो नहीं होती। जैसे हमने बात की थी ज़ाइदुन, ज़ाइदन, ज़ाइदिन, लेकिन जब ज़ैनब की बात करेंगे तो हम कहेंगे ज़ैनबू, तो ज़ैनबा, अलिफ भी नहीं आएगा क्योंकि वो तनवीन ही नहीं है। और आगे भी क्या होगा? ज़ैनबा, ठीक है। अब उसका देखें, मंसूब और मजरूर एक जैसे ही हमें नजर आएंगे, ठीक है, सेम हो रहा है, जैसे ये आपने कल में बताया था कि सेम भी हो सकते हैं मजरूर, हाँ वही वाले। तो देखिए इन्होंने कहा कि हमने जेर नहीं होना, हमने जेर नहीं होना, तो नीचे की तरफ जो हरकत, नीचे नहीं लगना। जैसे एक जो है वो एक बहू होती है, तो वो अपनी सास को कहती है कि माँ जी वो दाल रखी हुई है चूल्हे पे, तो ध्यान रखिएगा थल्ले ना लग जाए। देखो कुछ चीज़ें जो ना पंजाबी में ही मज़ा आता है। तो उसने कहा कि माँ जी ध्यान रखिएगा, दाल रखी है, थल्ले ना लग जाए, ध्यान रखियो। तो उसकी सास कहती है पुत्र ध्यान ते मैं बहुत रखिया सीगा अपने पुत्र दा भी, वो भी लग गया थल्ले। तो ये जो जेर होना है ये किसकी क्वालिटी है? मर्दों की है, ठीक है। तो औरतें जेर नहीं होती, ठीक है। तो इनमें जेर नहीं आएगी, बल्कि जेर वाली जगह पे भी जबर ही। इन्होंने हाथ ऊपर ही है, तो इन्होंने ऊपर ही हरकत होनी है। समझ आ गई बात? तो गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से हो गए? एक तो उनमें तनवीन नहीं आती, नंबर 2 वो जेर नहीं होते, ठीक है, वो जेर नहीं होते, ठीक है। और उसमें पहली कैटेगरी बस लिखें फिलहाल, फिलहाल पहली कैटेगरी, और वो पहली कैटेगरी क्या है? नंबर 1 है मुअन्नस नाम, ठीक है। जो मुअन्नस, नाम की चीजें मुअन्नस नाम, मुअन्नस जो हकीकी मुअन्नस के नाम होंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे तो हम हकीकी मुअन्नस के नाम, ठीक है। मुअन्नस नाम जाहिर इंसानों के ही हम डिस्कस करते हैं, लड़कियों के जो नाम होंगे, ज़ैनब है, मरियम है, वो जो नाम होंगे, तो वो जो नाम होंगे वो गैर मुनसरिफ होंगे,
ठीक है। अब वो 2 रूल आपने जो वो ज़हन में रखने हैं। अब उसके साथ आप जो वो जुमले बनाएंगे, तो ज़ैनबु सालिहातुन। अब देखिए यहाँ एक हरकत है और यहाँ पर 2 हरकत है। अब आपको ये बात पता चलेगी कि यहाँ एक हरकत क्यों है। क्यों? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। पहला जवाब तो डायरेक्ट है कि ये क्या है, गैर मुनसरिफ है, और वो मुन्नस नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। तो ज़ैनबु सालिहातुन, ठीक है। अब हमारे एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे नाम है वो मुज़क्कर और मुन्नस दोनों में इस्तेमाल होते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता, ठीक है। नसीम, अब नसीम कौन है, लड़का है या लड़की है? दोनों ही हो सकते हैं। हाँ, कमर है, मिसबा है, वो मिसबाउल हक है या मिसबा बाजी है, तो वो बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम औरत की बात करेंगे, अगर हम कहेंगे नसीमुन सालेहुन, इसका मतलब वो लड़का था, सालेह। अगर मैं कहूँगा नसीमू, नसीमू यानी कि वो मोनस लड़की का नाम है, अब ये भी पहचान हो जाएगी कि वो जेंडर क्या है, मोनस थी, क्योंकि वो गैर मुनसरिफ मोनस का नाम है ये, ठीक है। और फिर आगे क्या लिखेंगे, फिर हम सालिहातुन, वो मोनस की तरफ ही चले जाएंगे फिर हम, ठीक है। तो मोनस नाम जो भी होगा वो गैर मुनसरिफ होगा, ठीक है। तो ज़ैनब क्या है, सालेह है। जो ज़ैनब है वो भी लंबी है जी, अरहम नहीं, सोचें, गलती कर रहे हैं। एक खबर का भी तो जेंडर होता है, खबर का भी तो जेंडर देखें। ज़ैनबु तवीलातुन, हम जो वो मुज़क्कर को मोनस कैसे बनाते हैं, आखिर में गोलता लगाकर, याद है ना, ये आखिर में गोलता लगाएं वो क्या हो जाएगा, मोनस। तो तवील से क्या हो जाएगा, तवीलातुन, तवीलातुन, आखिर में हमने गोलता लगा दी, और बाकी वही उसी तरह तवीलातुन, ठीक है। ज़ैनब बैठी हुई है जी, ज़ैनब को बिठाएं, ये है बैठना, जालिस। जालिसातुन, अच्छा इसको लंबा नहीं करना, अगर पहनेंगे जालिसातुन, इसका मतलब है बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, फिर वो बन जाएगी जमा सालिम, ठीक है ना। जैसे एक है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन क्या है, एक मुस्लिम लड़की। मुस्लिमातुन जरा लंबा कर दिया, इसका मतलब क्या है, कितनी सारी मुस्लिम, ठीक है। तो लंबा और हल्का करने से काफी मानी चेंज हो जाते हैं, कि हो सकता है अल्लाह ताला कह रहे हो कि उनके लिए क्या है, जन्नात हैं, और हम पढ़ें जन्नातुन, तो हमें तो एक जन्नत मांग रहे हैं, अल्लाह ताला ज्यादा देना चाह रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो, तो जालिसातुन, ठीक है। ज़ैनबु जालिसातुन, ठीक है। जो ज़ैनब है वो डॉक्टर भी है जी, हसीब। तबीबातुन, तबीबातुन, ठीक है। जुमले बन रहे हैं। चलिए ज़ैनब के साथ हम जल्दी से मरियम को भी शामिल कर लेते हैं। चलिए जमा वा लगा दें, तो ज़ैनबु व मरियमु, तो ज़ैनबु व मरियमु, मरियम भी मोनस नाम गैर मुनसरिफ है, ठीक है। तो क्या होगा आगे, इन दोनों को नेक बनाए पहले तो जी, क्या होगा, सब कुछ भूल जाते, मिनट लगता जी, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बता रहे हैं, अच्छा नहीं बता रहे हैं। सालिहातैनी क्यों आया, आईनी क्यों आया, आनी आना था ना, सालिहातानी, सालिहातैनी, तो सालिहातानी आएगा या तैनी आएगा? सालिहा, मैंने कहा था आनी आईनी, दोबारा
ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने फिर गलती करनी है, लेकिन रिवाइज करते रहें। मुसन्ना की दो आवाजें कौन सी हैं? आनी आईनी। कौन सी आनी है? आनी वाली। आनी वाली आनी है ना, समझ आई ना बात? दो आवाजें आनी आईनी, कौन सी आनी है? आनी वाली, लेकिन गोल ता की वजह से ता के साथ आनी है। ठीक है, तो क्या हो गया? ज़ैनब व मरियम सालिहतानी। तो सालिहा, अब वो गोल ता दूसरी ता में बदल गई और आनी की आवाज उसी तरह से, तो सालिहा तानी। ठीक है, ज़ैनब और मरियम दोनों डॉक्टर हैं जी। सईद भाई, अब सईद भाई प्रैक्टिस करेंगे। ज़ैनब व मरियम तबीबा तबीबा तानी। ठीक है, तबीबा तानी, एक आनी। ज़ैनब और मरियम दोनों ही इबादत गुजार हैं जी। हसन, आबिदा तानी। ठीक है, आबिदा तानी, गोलता लगाई और फिर उसको मुसन्ना बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास हैं ज़ैनब व मरियम व चलो आयशा, तो उनकी भी कह लेते हैं जी। इन सबको नेक बनाना है जी, इन सबको नेक बनाएं। मुश्किल है मुश्किल है जी, आफ्ताब भाई बनाएंगे जी मुश्किल काम। ज़ैनबू व मरियमू व आयशा तू जी। एक मिनट, मैं आवाज नहीं आ रही। आफ्ताब भाई, एक आफ्ताब भाई, सालिहा तीन नहीं, तीन तो होना ही नहीं है ना। कितनी बड़ी गलती कर दी आपने, उनको ज़ेर कर दिया, तीनों को ज़ेर कर दिया आपने है? अच्छा, या आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, पीछे वाले सारे भूल जाते हैं। ये मोन्नस है, मोन्नस है। जमा सालिम मोन्नस की दो आवाजें कौन सी? आतुन आतिन। कौन सी आनी है? कौन सी वाली आनी है? आतुन। कौन सी वाली आनी है? पहली वाली, आतुन। तो आतुन वाली लगाएं, क्या हो गया? सालिहातुन। क्या मुश्किल है, कहां पहुंच गए थे? देखिए, ये है मोन्नस, दो से ज्यादा है, क्या बन गई? जमा। ठीक है, और जमा की आवाजें आपको पता है। ठीक है, आपको पता है सारा कुछ, सिर्फ जो वो कंफ्यूजन मिक्सिंग कर देते हैं आप। तो ज़ैनब व मरियम व आयशा तो सालिहातुन गलत है, क्या है? सालिहातुन। ठीक है, खुल के इसको जो जरा लंबा करें ताकि फर्क वाजिया हो। अगर आप कहेंगे ना सालिहातुन, वो तो सिंगल हो गई, वो तो ये हो गई सालिहातुन। ठीक है, तो सालिहातुन, ज़ैनबू व मरियमू व आयशा तू सालिहातुन। ठीक है, जमा में बस इतना सा फर्क है कि हमने वो जमा को थोड़ा सा लंबा रखना, जमा को लंबा करना है। ये है सालिहातुन, ये है सालिहातुन। बोलने में, लिखने में तो काफी फर्क है ना। लिखने में तो हमने गोलता हटाई थी, अलिफ लगाया था, फिर लंबी ता लिखी। ठीक है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा लहजा वाज़ेह होना चाहिए। तीनों इबादत गुजार हैं तीनों इबादत गुजार हैं। कौन? हाँ, ज़ैनबू। मैं बोली जा रहा हूं, आप लोग सुकून से कहते हैं आबिदातुन। थोड़ा आप भी जरा बोलें, एनर्जी हो, अपने आप को चाय के काबिल बनाएं। आबिदातुन। ठीक है, अगर आबिदा है तो आबिदातुन। ज़ैनबू व मरियमू व आयशा तू काइमातुन। ठीक है, फॉर्मूला आ गया, काइमातुन। ठीक है, जालिसातुन, कबीरा कबीरातुन, लेकिन वो इसमें भी चेंज हो जाती है बेसिकली। तवीलातुन, ठीक है, वो तवीलातुन आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए 6 जुमले। ये 6 जुमले हैं जो
अलम बतौर मुब्तदा की समरी है। बस ये पूरा बस आपने जो है वो इसी के प्रैक्टिस में जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें। अलम बतौर मुब्तदा, उसकी जो है वो ये सारी प्रैक्टिस हो गई। पहले कौन सा था? वाहिद मुजक्कर के साथ, दूसरा था मुजक्कर मुसन्ना के साथ, फिर मुजक्कर जमा के साथ, फिर मुन्नस वाहिद के साथ, फिर मुन्नस मुसन्ना के साथ, फिर मुन्नस जमा के साथ। ठीक है, ये सारी जो है वो वेरिएशंस थी। समझ आएगी बात या नहीं?